जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो दोस्तों जो आज आपकी क्लास होने वाली है वो CISF HCM जो 2022 वाला आपका एग्ज़ाम आने वाला है। मैं उसके लिए आपको CISF जो HCM के 2019 का एग्ज़ाम हुआ था आपका जुलाई और अगस्त में, उसके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वो मैं आपको दिख दे रहा हूँ। तो मैं आपको CISF एग्जाम में मतलब जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं CISF के, उनके सभी के क्वेश्चन GS और हिंदी के मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक करें और क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है आला सिंह थे, महेंद्र सिंह थे, करम सिंह थे या रंजीत सिंह थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा आला सिंह। तो पटियाला वंश की स्थापना आला सिंह ने की थी। नंबर 2 है हमारा दोस्तों, वह वैश्विक संगठन जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो आपको बताना है वो विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है या विश्व बैंक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों संगठन लिख टाइप करना भूल गया था, संगठन है। तीसरा नंबर 3 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आपको बताना है कौन से द्वीप पर है। तो पहला है रंगत द्वीप, लौंग द्वीप, बैरन द्वीप या नील द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जो होगा आपका वो होगा बैरन द्वीप। तो चौथा क्वेश्चन आपका, भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका बताना है, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपका SSC UP ट्रिपल मतलब जितने भी एग्जाम होंगे वो किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल ही जाता है वित्त आयोग से संबंधित। चाहे वो आपसे पहला अध्यक्ष पूछ ले, चाहे लास्ट का अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्ष जो भी है। तो पहला ऑप्शन है इसका 1948 में हुई थी, 1965 में हुई थी, 56 में हुई थी या 51 में हुई थी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1951। अब नंबर 5 है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? तो जहांगीर के बीच हुआ था, अकबर था, बाबर था या हुमायूं था। तो दोस्तों ये चारों मुगल बादशाह हैं, लेकिन जो मुगल वंश की स्थापना की थी वो बाबर ने की थी इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 में हराकर। और इब्राहिम लोदी दोस्तों पहला सुल्तान था जिसकी युद्ध के दौरान मौत हुई थी। छठा है, अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत लागत के आधार पर कम से कम कितने गुना स्तर पर फसलों का न्यूनतम मूल्य SP यानी MSP तय करती है? तो वो 1.5 गुना होता है, 1.2 गुना होता है, 1.1 गुना होता है या 1.7 गुना होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना। अब बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की। तो कौन सा राज्य नवंबर 2019 में चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? तो इसको आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तमिलनाडु होगा, पश्चिम बंगाल होगा, केरल होगा या असम होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु, और ये बंगाली खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। 8वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है 1889 में हुई थी, 1867 में हुई थी, 1898 में हुई थी, 1876 में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 1867 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गांगखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि ये पर्वत कहाँ पर स्थित है जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। उसका नाम है गांगपुर पुनसुम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है नेपाल होगा, चीन होगा, भूटान है या भारत है। जो इसका राइट आंसर है वो है भूटान। ये पर्वत भूटान में स्थित है। 10वां दोस्त हमारा, सॉफ्ट ड्रिंक निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है ऑक्सीजन का होता है, रेडॉन का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। दोस्तों जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फिर है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो आपको बताना है 3 परमाणु होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं या 4 होते हैं। तो मीथेन का जो सूत्र होता है CH4। तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हुए? 4। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है बनारस, देवरिया, बागपत या गोरखपुर। दोस्तों बागपत मैंने ऐसे ले लिया है क्योंकि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने बागपत लिख दिया उसमें। तो पर आप राइट आंसर इसका आपका दोस्तों जो होगा वो होगा गोरखपुर, क्योंकि बागपत आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं कहीं भी, ये मैंने ही डाला है।
उसके बाद है 13वां, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है। दोस्तों तरंग दैर्घ्य लंबी होती है वो होती है जैसे आपका विबग्योर होता है, होता है ना विबग्योर। सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, क्योंकि लाल रंग की जो होता है प्रकाश वो दूर तक जाता है। तो अब आपको बताना है कि पीले रंग की तुलना में, तो येलो से हो गया पीला, अब ऑरेंज कलर बचता है जिसे नारंगी या संतरी बोलते हैं। तो ऑप्शन में बैंगनी, ये वायलेट पीछे है, नारंगी, हरा और नीला। हरा है ही नहीं, और नीला ये रहा ब्लू, तो बचा नारंगी। नारंगी वाई के बाद है येलो के बाद, तो राइट आंसर आपका नारंगी होगा। 14वां दोस्तों, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल स्केल पर कितने डिग्री और होता है। तो इसका आंसर होगा CFI इक्वल टू F माइनस वो 25 माइनस 32/9। तो डिग्री सेल्सियस को बताना है दोस्तों हमें। तो 25 माइनस 32 कितने बचते हैं, 1 मिनट से 8 माइनस के 7/9 इक्वल टू 3/5। तो 1 मिनट, इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको बाद में कराऊंगा, शायद मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को पेंडिंग के लिए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल किस देश में पाया जाता है। तो इंडोनेशिया में पाया जाता है, सिंगापुर, जापान या चीन। दोस्तों जो विशालकाय पांडा अब केवल मात्र एक देश में पाया जाता है, और वो आपका राइट आंसर है चीन, यानी विशालकाय पांडा सिर्फ चीन में पाया जाता है जंगलों में। वैसे तो पाया जाता है सर्कस में मिल जाएगा। तो वेदा कौन से देश में पाया जाने वाला समुदाय है। तो दोस्तों वेदा समुदाय म्यांमार में मिलता है, श्रीलंका में मिलता है, भूटान में, नेपाल में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। तो वेदा समुदाय आपका श्रीलंका में पाया जाता है। आपका 17वां क्वेश्चन है, कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो आपको बताना है कि यूनेस्को को जो होती है विश्व धरोहर स्थल, उसमें क्यों शामिल नहीं है। तो वो है लाल किला परिसर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, अजंता गुफाएं या गेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपका लाल किला परिसर भी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, अजंता की गुफाएं। तो बचा गेट ऑफ इंडिया, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अब आपको बताना है कि किसकी कमी से क्वाशियोर यानी कुपोषण का कारण बनती है। तो आयोडीन, आयरन, कैल्शियम या प्रोटीन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोटीन, यानी जो ये क्वाशियोर है ये प्रोटीन की कमी से होता है। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन, मानव में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। यानी आपको बताना है कि मानव के शरीर में सबसे कठोरतम ऊतक कौन सा है। एपिमर्दिस है, उपास्थि है, कंकाल मांसपेशियां या दंतवलक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दंतवलक। तो दंतवलक मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। 20वां है, लेशन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कहाँ, जो चीन में स्थित है, भारत में स्थित है, नेपाल में स्थित है, भूटान में स्थित है। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि लेशन विशालकाय बुद्ध की एक प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका चीन। तो ये चीन में स्थित है। 21वां है, निम्न पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है। एमू, फ्लेमिंगो, कीवी या शतुरमुर्ग। दोस्तों आपको पता होगा सबसे बड़ा अंडा शतुरमुर्ग देता है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में निम्नलिखित में किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है आयोडीन की होती है, जस्ता की होती है, फास्फोरस की, आयरन की। तो आई थिंक दोस्तों इसमें आयरन की आवश्यकता होती है, आयरन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं एंड में इसको क्रॉस चेक कर लूंगा तो उसको बता दूंगा। आपका 22वां क्वेश्चन है, भारत में कब भारतीय संविधान के अंगन के रूप में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 नवंबर, 12 अक्टूबर या 26 जनवरी। दोस्तों 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था, और 26 जनवरी को लागू किया था। तो अंगीकरण जो हुआ था इसका वो 26 नवंबर को हुआ था। और सिंपली इसका सब आंसर 26 जनवरी लगाया था। मैंने भी इसका जब भी टेस्ट दिया था तो 26 जनवरी लगाया था। तो आपका 24वां क्वेश्चन, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी की हैं, गंगा की हैं, ताप्ती की है, कृष्णा की है। तो गंगा की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पाई नहीं जाती इधर नॉर्थ की साइड। तो ये जो राइट आंसर है इसका होगा कृष्णा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। 25 और आखिरी क्वेश्चन है आपका, मतलब कौन सा सिद्धांत बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। तो सूर्य केंद्र सिद्धांत बताता है, ऑक्सीजन सिद्धांत बताता है, बिग बैंग थ्योरी बताता है, या पेम्बा प्रभाव बताता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पेम्बा प्रभाव। तो यानी पेम्बा प्रभाव से ही पता लगता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन बचता है जो क्रॉस चेक करने थे मुझे, क्वेश्चन नंबर 22, एक 22 है और एक शायद क्वेश्चन नंबर 14 है। तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ।
वेट फॉर ए मिनट। तो दोस्तों जो मैं 22वें क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए कह रहा था, मेरा सक्सेस सही निकला। इसका आपका राइट आंसर होगा फास्फोरस, यानी फास्फोरस की मानव शरीर में बड़ी आवश्यकता होती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर गलत टाइप हुआ है। इसमें हमें बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है। तो C दिया है हमें 25, तो 25 यहाँ 25 रखेंगे तो 5 पंजे 25, तो बचा 5 इक्वल टू F-32/9। तो ये कितना होगा, 9 पंजे 45 प्लस 32, तो ये आपका हो गया शायद 77 हो गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास आपको पसंद भी आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।